पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क होगा जिसने अपनी पैदाइश से लेकर आज तक कोई भी जंग नहीं जीती, लेकिन वहां की फौज तमगे खूब गढ़ाती है। और ऐसा ही एक तमगा पाकिस्तान के मौजूदा सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर ने अपने लिए गढ़वाया है। मुनीर ने अपने लिए फील्ड मार्शल की उपाधि ली है। इसका क्या मतलब है, क्या मकसद और क्या मुस्तकबिल है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि भारत से जंग में मुंह की खाए जनरल ने अपने ही देश में बच्चों के ऊपर ड्रोन अटैक्स शुरू कर दिए हैं। 3 महीने का फूल सा बच्चा, 3 साल का मासूम, 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, इन 4 बच्चों की मिट्टी पाकिस्तान के मौलाना मुनीर की मेडल है। इन 4 बच्चों के परिवारों की चीखें इंसानियत के खून के प्यासे जनरल मौलाना मुनीर के लिए सेलिब्रेशन है। वजीरिस्तान की जमीन पर इंसाफ के लिए लड़ रहे जिरगा की गुहार जनरल मुनीर की कामयाबी है। पाकिस्तान का जनरल मुनीर फील्ड मार्शल क्यों बना है, उसकी एक बानगी वजीरिस्तान के मीर अली इलाके में दिख रही है, जहां पाकिस्तानी फौज ने हुरमुज गांव में ड्रोन अटैक्स करके बच्चों का संहार करना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों से वजीरिस्तान की आवाम सिर्फ इसलिए 4 बच्चों की मिट्टी लेकर धरने पर बैठी है कि उन्हें बस इतना बता दिया जाए कि इन बच्चों पर पाकिस्तानी फौज ने ड्रोन अटैक क्यों किया। पाकिस्तान की बुज़दिल फौज और नाकाम हुकूमत में यह हिम्मत नहीं कि मीर अली चौक पर बैठे इन पाकिस्तानियों की आंखों में देखकर ड्रोन हमले की वजह बता दें। यह है पाकिस्तान का वो रक्षा मंत्री जिसके पास वक्त नहीं कि बच्चों पर हुए पाकिस्तानी फौज के ड्रोन हमले पर मुंह तक खोल सके। यह तो पाकिस्तान का वो नामाकूल वजीर दिफा है जो जंग के हालात में सोशल मीडिया से अपडेट्स लेकर दुनिया को अपने फतह के किस्से सुनाता रहा है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बच्चों पर ड्रोन हमले को लेकर खामोश रह गया, लेकिन पाकिस्तान के संसद में जहां जमहूरियत के नाम पर कबायली पंचायत बैठती है, वहां एक मौलाना ने इस दर्द की आवाज डरे सहमे ही सही उठाने की कोशिश जरूर की। पाकिस्तान की संसद में मौलाना का यह बयान तस्दीक के लिए काफी है कि वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने अपने ही मुल्क के दूध पीते बच्चों पर ड्रोन अटैक्स किए हैं। यकीन ना हो तो पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग का यह पोस्ट देखिए, जिसमें लिखा है कि खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान में हुरमुज गांव के ऊपर ड्रोन हमले में कई बच्चों की मौत से आहत हैं। वजह पता नहीं, लेकिन लगातार ड्रोन हमले गंभीर चिंताजनक हैं और मानवाधिकार के खिलाफ हैं। पाकिस्तान की खूनी फौज की करतूतों पर इससे ज्यादा कहने और सुनने की हिम्मत पाकिस्तानी आवाम में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी पैदाइश के बाद से उस फिसड्डी फौज के चंगुल में फंसा रहा है जो सरहद के बाहर तो लुटती पिटती, सरेंडर करती और भागती आई है, लेकिन अपने मुल्क के बाशिंदों पर हवाई हमले तक करने से नहीं चूकती आज तक भी। तो ऐसे नरसंहार करने वाले, अपने ही मुल्क के लोगों पर ड्रोन अटैक करने वाले, अगवा करके हत्या करने वाले फौज का जनरल है आसिम मुनीर, जिसने अपने नाम के आगे अब फील्ड मार्शल का फर्रा जोड़ दिया है। लेकिन इस तमगे के पीछे का पूरा खेल क्या है? जंग में हारा हुआ एक जनरल फील्ड मार्शल के जरिए आखिर कहां पहुंचने की कोशिश में है, आप इस रिपोर्ट में समझिए। युद्ध भूमि में भारतीय रणबांकुरों ने आसिम मुनीर की फौज को धूल चटा दी। न तो आसिम मुनीर की साजिशें काम आई और न तो आसिम मुनीर की फौज भारत के योद्धाओं का मुकाबला कर सकी। लेकिन जंग में हार का इनाम पाकिस्तान की कठपुतली सरकार ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना कर दिया। दुनिया को पता है कि इस प्रमोशन के पीछे आसिम मुनीर अपनी नाकामी को छिपाना चाहते हैं, क्योंकि जिहादी जनरल को पता है कि कुर्सी से हटते ही पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ सकता था। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। अशफाक परवेज कयानी पाकिस्तान छोड़ विदेश में बस गए। राहिल शरीफ पाकिस्तान छोड़ सऊदी अरब में हैं। कमर जावेद बाजवा कहां हैं, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं। पाकिस्तान की फौज ने आज तक भले ही कोई जंग न जीती हो, लेकिन उसके जनरलों की बड़े ओहदे लेने और नए तमगे लगाने की तमन्ना है कि कम नहीं होती। पाकिस्तान में बड़े ओहदे लेने वाले जनरलों की फहरिस्त बहुत लंबी है, अयूब खान से लेकर याया खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ तक। अब इस फहरिस्त के अंदर नया नाम जनरल आसिम मुनीर का जुड़ गया है। लेकिन जनरल आसिम मुनीर
जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ से ज्यादा चालाक नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने सीनियर्स की गलती से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जनरल जियाउल हक की तरह इस्लामिक तंजीमों को जोड़कर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं जनरल परवेज मुशर्रफ से अलग पर्दे के पीछे रहते हुए राजनीति में ताकत की कठपुतलियां चला रहे हैं। याद कीजिए, परवेज मुशर्रफ को सेना से अलग होकर राजनीति में आते ही मुशर्रफ के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। किस्मत के सितारे इस कदर बिगड़े कि सबसे ताकतवर तानाशाह कहे जाने वाले परवेज मुशर्रफ को देश तक छोड़ना पड़ गया कि आसिम मुनीर ने अपने पोस्ट रिटायरमेंट का प्लान तैयार कर लिया। देश छोड़कर भागे सेना के पूर्व जनरलों से सबक लेते हुए मुनीर ने फील्ड मार्शल बनने के लिए कई हथकंडे अपनाए। पहला हथकंडा, जनरल नहीं मौलाना की इमेज बनाए। दूसरा हथकंडा, एंटी हिंदू एंटी इंडिया की नफरती सोच। तीसरा हथकंडा, पहलगाम में हिंदुओं का कत्लेआम। चौथा हथकंडा, जियाउल हक की रणनीति अपनाई। सोचिए और देखिए, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा सेना प्रमुख होगा जो जनरल कम और मौलाना ज्यादा दिखता हो? पाकिस्तानी जनरल मुनीर बिल्कुल किसी कट्टरपंथी मौलाना की तरह तकरीर करते हैं और पाकिस्तानी आवाम को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। अपनी जिहादी सोच से मुनीर ने मुल्क में पाकिस्तानी सेना के प्रति बढ़ते अविश्वास की काट खोजी। एक तरफ हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला, दूसरी तरफ कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले से अमन चैन को छीन लिया, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान के पूर्व जनरल जियाउल हक ने किया था। ऑपरेशन टोपेक पार्ट 2 शुरू कर दे। आपको बता दें कि जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से कहा था कि मैं हजारों घावों से भारत में खून बहाना चाहता हूं। अब जियाउल हक के नक्शे कदम पर चलते हुए आसिम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में दूसरे फील्ड मार्शल बन गए। इससे पहले अयूब खान ही फील्ड मार्शल बनाए गए थे। यानी मुनीर को लगता है कि फील्ड मार्शल के कवच में वो ताउम्र पाकिस्तान में सुरक्षित रहेंगे, तो ये बड़ी भूल हो सकती है।